नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर आरपीएससी पर। साथियों, आज हम रिव्यू करेंगे मुगलकालीन भारत नामक इस पुस्तक का, जो 1526 से 1803 तक है। साथियों, ये जो पुस्तक है इसे लिखा है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने, और आप इन राइटर से सभी लोग परिचित हैं और ये एक जाने माने राइटर हैं। शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी से ये पुस्तक प्रकाशित होती है। और ऐसी ही एक पुस्तक दिल्ली सल्तनत के संदर्भ से भी है, जिसका नाम दिल्ली सल्तनत है, और वो 1526 तक है, 1206 से शुरू करके, और वो भी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है। साथियों, ये जो पुस्तक है दोनों आपको अलग अलग भागों में मिल जाएगी, जैसे मुगलकालीन भारत और सल्तनत कालीन दिल्ली सल्तनत, और आपको एक साथ एक पार्ट में भी ये पुस्तक मिल जाएगी। पर क्या है कि दोनों पार्ट एक साथ होते हैं तो पुस्तक बड़ी लगती है। तो फिर विद्यार्थियों के हिसाब से, या किसी को मुगल काल पढ़ना हो और किसी को सिर्फ सल्तनत काल पढ़ना हो, उस हिसाब से इसे दो पुस्तकों में डिवाइड कर दिया गया। साथियों, मैं आपको इसका जो है वो विषय सूची इसकी दिखा देता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस पुस्तक के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं। आप देख सकते हैं साथियों, वैसे तो ये मुगल कालीन भारत है, तो इसमें मुगल काल के सभी जो हैं वो शासक, और उसके बाद में जो मुगल कालीन प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक और व्यवस्थाएं जो भी हैं वो हैं इसके अंदर। अब आप देखिए कि पहला चैप्टर इसमें है 1526 में भारत की दशा। अब जैसे जो राज्य हैं वो दिल्ली, बंगाल, मालवा, गुजरात, मेवाड़, सिंध, पंजाब, कश्मीर, उड़ीसा, खानदेश। इसके बाद आप देखिए बाबर, फिर आप देखिए हुमायूं, मतलब अच्छे से इन्होंने लिखा है, शेरशाह सूरी। आप देख सकते हैं कि 69 पेज से शुरू हुआ और 124 पेज तक शेरशाह सूरी पर और सूरवंश के जो साम्राज्य पर लिखा गया है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेगी। अकबर, आगे आप देख सकते हैं अकबर के संदर्भ में, फिर जहांगीर। मतलब आप, ऐसा भी नहीं है कि जैसे कुछ, जैसे आपको एक इस पुस्तक की एक खूबी है कि जैसे आप देख सकते हैं कि ये मालवा का विद्रोह अगर आपको पढ़ना है तो आप 141 नंबर पेज पे जाके पढ़ सकते हैं। रणथंभौर की विजय पढ़नी है 143 नंबर। मतलब इन्होंने क्या है कि पेज के हिसाब से जो इनके टॉपिक जो है उस हिसाब से पेज भी दे दिए। आप ऐसा ही पूरे पूरी बुक के अंदर ऐसा ही चलेगा। जैसे आप देखिए शाहजहाँ, अब आपको शाहजहाँ का प्रारंभिक जीवन पढ़ना है तो 276 नंबर पेज पे जाइए। आपको सिंहासनारोहण पढ़ना है तो 227 नंबर पेज पे जाइए। खाने जहाँ लोधी का विद्रोह पढ़ना है तो 278 नंबर पेज पे जाके पढ़ सकते हैं। ये चीज़ इसकी एक अच्छी चीज़ है। आप देखिए औरंगजेब, फिर उसके बाद मराठों का उत्कर्ष, फिर आप देख सकते हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट जैसे बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फर्रुख सियर, दरजात, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय और शाह आलम द्वितीय, और फिर मराठों का अभ्युदय, फिर शाहू, बाजीराव द्वितीय। शासन की व्यवस्था, जैसे इसमें आप देख सकते हैं मीर बख्शी, खाने सामा, प्रधान सदर, जनता का समाचार निरीक्षक, तोपखाने का सुपरिटेंडेंट। मतलब जो पेज के हिसाब से अगर देखें तो फिर आपको जल्दी अगर क्विक पढ़ना है तो आप इसमें जैसे सूबेदार और उसके कर्तव्य। अब आपको मान लो पीछे प्रश्न आया था कि भी सूबेदार की नियुक्ति किस फरमान के द्वारा होती थी, तो फरमान साहब थी, ठीक है। अब आपको जैसे ऐसा प्रश्न आ जाए, अब किसी पुस्तक में ना मिले, आपको क्विक पढ़ना है कि भी सूबेदार, तो फिर इधर आए सूबेदार, उसके अंदर देखें 448 नंबर पेज और वहाँ पर पढ़िए। तो ऐसे ही मतलब हर चैप्टर के अंदर और छोटे टॉपिक के अंदर ऐसा दे पाना मतलब मुश्किल हो जाता है, पर इन्होंने दिया है तो इसका मतलब इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है। और वैसे राइटर भी बहुत शानदार हैं, तो इनके संदर्भ में इनकी प्रशंसा की जानी उचित भी है। 1526 में भारतवर्ष की दशा, ये तो आपको चैप्टर इसका पता ही होगा। इसके बाद में आपको इसके 2 या 3 चैप्टर जो है वो, जैसे बाबर का ये दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि बाबर, इसका जो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इसका पूरा नाम, शेख उमर शेख मिर्ज़ा पिता का नाम, और अपनी माता कुतलुग निगार खानम। इसके बाद अपने बड़े भाई अहमद मिर्ज़ा जो समरकंद और बुखारा का शासक था, अपने साले महमूद ताशकंद, सैरम और सहरुखिया का शासक, अहमद खान, अहमद मिर्ज़ा और महमूद खान ने फरगना पर संयुक्त आक्रमण किया, और अहमद मिर्ज़ा ने राजधानी नगर अंदीजान पर आक्रमण किया। उमर शेख अपने कबूतरों की उड़ान का मजा ले रहा था तो उसके ऊपर मकान गिर पड़ा और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न आता भी है कि भाई किस मुगल शासक के पिता की कबूतरों की उड़ान का मजा लेते हुए मृत्यु हो गई, तो बाबर के पिता के संदर्भ में है। साथियों, ऐसा आप देख सकते हैं काबुल का बादशाह। फिर आगे अगर आप जाएंगे तो आगे भी मतलब प्रारंभिक अभियान, पानीपत के प्रथम युद्ध की परिस्थितियाँ, प्रथम आक्रमण, और इसके जैसे चौथा अभियान। इसके आगे भी मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आपको मतलब कई पुस्तकों में नहीं मिलेगी, वो आपको इस पुस्तक में मिल जाएगी। जैसे सफलता के कारण, इसमें आत्मचरित्र में बाबर लिखता है कि हिंदुस्तान के सैनिक मरना जानते हैं, लड़ना नहीं। अब ऐसी कोटेशन आ जाए परीक्षा के अंदर कि भी हिंदुस्तान के सैनिक मरना जानते हैं, लड़ना नहीं, किसने लिखा है, किसने कहा है, तो फिर बाबर।
तो दो तोपजी मुस्तफ़ा और उस्ताद अली, अब ये दोनों बाबर के तोपची हैं। बाबर ने इब्राहिम लोदी के बारे में कहा था कि वह अनुभवहीन युवक अपनी गतिविधियों में लापरवाह था, बिना किसी नियम कायदे के वह आगे बढ़ जाता था और बिना किसी ढंग के रुक जाता था तथा लौट पड़ता था और कभी कभी अदूरदर्शिता के साथ ही बिना विचारे भिड़ पड़ता था। तो ऐसे अगर मतलब प्रश्न आ गए साथियों तो आपको इस पुस्तक के साथ जाना पड़ेगा निसंदेह। और पुस्तक काफ़ी अच्छी लिखी गई है साथियों। अब मैं आपको इसके 1 और 2 चैप्टर और दिखा देता हूं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर क्या कुछ है। वैसे तो साथियों आप स्कूल लेक्चरर के लिए और कॉलेज लेक्चरर के लिए इस पुस्तक के साथ निसंदेह जा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। अगर आपको मतलब मुग़ल काल पूरा करना है और अच्छे से पूरा करना है तो आप इस पुस्तक को देख सकते हैं। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि 100 के 100% इसमें से प्रश्न नहीं आएंगे क्योंकि इसमें थोड़े तथ्य कम हैं, पर इतना ज़रूर है कि साथियों कि भी आपका काम चल जाएगा। भाई मतलब मान लो कि वो जो किसी को नहीं आएगा वो तो किसी को ही नहीं आएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हुमायूं, अब हुमायूं इसका राज्यारोहण, फिर उसकी कठिनाइयाँ, अफ़गान लोग। इसके आगे आप देख सकते हैं कि जैसे मिर्ज़ा वरक बाबर की विरासत, और उसके आगे जैसे हुमायूं की भूल, व्यक्तिगत कठिनाइयाँ, बाह्य कठिनाइयाँ। मतलब अगर लिखने के संदर्भ में देखें तो भी ये पुस्तक शानदार है। फिर आप देखिए जैसे बहादुर शाह से युद्ध, मेवाड़ और गुजरात की जीत। ऐसे ही साथियों ये जो पुस्तक है आपको काफ़ी सफलता दिला देगी। अब देखिए आप शेर शाह से संघर्ष, चुनारगढ़ का घेरा, अक्टूबर 1537, मार्च 1538 में, फिर बंगाल पर अधिकार। ऐसे ही मतलब बहुत सारी चीज़ें। इसके बाद में मैं आपको इसके 1 और 2 चैप्टर और दिखा देता हूँ जिससे आपको मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाएगा कि पुस्तक किन एग्ज़ाम्स में काम आ जाएगी। वैसे तो साथियों ये स्कूल लेक्चरर में आपके काम आएगी और कॉलेज लेक्चरर जो इतिहास के संदर्भ में मुग़ल काल है उसमें भी आपके काम आ जाएगी। इसके अलावा जैसे सेकंड ग्रेड टीचर के अंदर अगर इतिहास का कुछ आता है, जो पीजीटी केवीएस के अंदर हिस्ट्री से आप तैयारी कर रहे हैं और यूजीसी नेट जेआरएफ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं इतिहास के विषय के संदर्भ में, तो भी आपका काम इस पुस्तक से चल जाएगा साथियों। तो धन्यवाद साथियों, और मैं आपको राय देता हूं साथियों ऐसी पुस्तक आप पढ़ते रहिए। ये जो पुस्तकें हैं हालांकि लेंथी ज़रूर है साथियों, पर आपका काम आसान कर देगी परीक्षा के दिनों में। ठीक है साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया।